नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय मैं हूँ दानीलिंदा विधानसभा के बिल्कुल सेंटर में। इसे यहाँ का बस स्टैंड मान लीजिए। मतलब लोगों ने जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया है कि भैया अक्खे गुजरात की बस यहीं से जाती है, यहीं से लोग प्रस्थान करते हैं, अपने रोजगार के लिए जगह जगह जाते हैं, पूरे गुजरात में भ्रमण करते हैं और रोजगार की तलाश में निकलते हैं, या जिनकी जॉब है वो यहाँ से निकलते हैं। तो मतलब बिल्कुल हब मान लीजिए, जहाँ पर लोग रात में भी चमकते हुए दिख रहे हैं जगह जगह। अगर यहाँ पर गिनती कर ली जाए तो रात के अंधेरे में भी हजारों लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, हजारों सैकड़ों लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग चर्चा के लिए उत्सुक थे, तो उनसे भी बातचीत करना चाहा हमने कि भैया बातचीत तो जरूर होगी। जब इतने सारे बुजुर्ग यहाँ पर इकट्ठे हैं, अनुभवी लोग यहाँ पर इकट्ठे, तो बातचीत तो जरूर होनी है। जब गुजरात चुनाव सर पर हो तो सीधे मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ। और चचा का यहाँ पर मैं चचा कहूँ या प्रोफेसर साहब कहूँ या फिर ये कहूँ कि गुजरात के छोटे अमिताभ बच्चन, जैसे उन्होंने बताया, आपने ही बताया था मुझे, तो भैया उन्होंने तारीफों के पूरे पुल बांध दिए हैं चचा जी की तारीफ में। तो सीधे इनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, गुजरात के हालात को कैसे ये देखते हैं। सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहती हूँ, माहौल क्या चल रहा है यहाँ का और कैसा गुजरात मॉडल जिस पर विकास हुआ है, सीधे बताइए मुझे। गुजरात का पिछले 10 साल में विकास बहुत काफी हुआ है जी। किन किन क्षेत्रों में हुआ है? किस तरह, जैसे औद्योगिक क्रांति में हुआ जी, व्यापार रोजगार में हुआ, हाँ, जैसे कि बाजार जो है, गोल्ड मार्केट जो है, डायमंड मार्केट है, हाँ, और सबसे बड़ी सभी सेक्टरों में विकास पूरा भरपूर आपको दिखा है। कंस्ट्रक्शन में हुआ, हाँ, एविएशन में हुआ, सभी में विकास हो रहा है। लेकिन विकास जितना हो रहा है इससे ज्यादा पॉपुलर ज्यादा है, विकास नजर में नहीं आता है जी। मतलब आप पॉपुलेशन कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा कारण मानते हैं, हाँ, कि वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि गुजरात एक ऐसा शांत प्रदेश है जी। आजू बाजू के कई स्टेट के लोग यहाँ आके रोजगार के लिए आते हैं जी। तो बस्ती तो ज्यादा पॉपुलेशन होगी, हाँ, लेकिन रोजगार इसके जगह जितना हो रहा है इतना, हाँ, उन लोगों को मिल नहीं पाता है जी। इसलिए इन लोगों के दिल में क्या होती है, सरकार की तरफ उनकी नाराजगी होती है, हाँ। सरकार प्रयत्न बहुत अच्छी कर रही है जी। कांग्रेस ने भी किया था, आज भाजपा है, नरेंद्र मोदी मेरे पर्सनल फ्रेंड है। अच्छा, आपके हाँ, पर्सनल फ्रेंड है, इनकी स्कूल में मैं था। अच्छा, इनकी स्कूल यहाँ अहमदाबाद में थी जी जी। आनंदीबेन जब पटेल जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तब। हाँ, तो मतलब आपको लगता है कि पूरा भगवा में है और भाजपा अच्छा काम कर रही है, पूरा माहौल लग रहा है। सही बात है, लेकिन भाजपा ने गलती कहाँ की है? अच्छा, गलती भी की है भाजपा ने? गलती की। उन्होंने सबसे बड़े मॉडल बड़े उद्योगों की तरफ नजर रखी, लेकिन आम जनता की रिक्वायरमेंट जो है उनकी नजरअंदाज नहीं किया। इनके जितने भी धारासभ्य थे उनको यहाँ पे जब मत लेने के लिए घर घर जाते हैं, उस वक्त जब इनकी कोई तकलीफ है तो पूछने के लिए कोई आज तक नहीं जाता है। वो सबसे बड़ी गलती इनकी है। मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा ने एक बहुत बड़ी गलती की है, मतलब आपके मित्र ने, हाँ, या फिर ये कहूँ मैं सीधे कि जो कॉर्पोरेट वाली आप बात कह रहे हैं, तो कॉर्पोरेट घरानों को ज्यादा देखा गया, क्योंकि उनकी जो तकलीफी है, इनके पास जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं आप, ये बताइए। सही बात है, हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा अगर आप बढ़ेंगे। हमने बड़ा ब्रिज बना दिया जी, वो सबके लिए है, हाँ, लेकिन एक परिवार ऐसा भी है जिसको रोजगार नहीं मिलता है जी। आम जनता के बारे में सोचना पड़ेगा, हाँ। एक चीज अगर तुम खड़ी रखोगे जी, लेकिन जो जरूरत ज्यादा है, हाँ, रिक्वायरमेंट जिसकी ज्यादा है वो करोगे तो ही जनता आपको प्रिय लगेगी। जनता आज नाराज 30% हो गई है भाजपा से। क्यों हो गई? 27% ठीक आई थी। 27 साल में उन्होंने किया कैसा, हाँ, कि उन्होंने नजरअंदाज कर दिया जी छोटे आदमियों को, हाँ, और बड़े के साथ। अच्छा, आज अदानी कहाँ पहुंच गए? अदानी कैपिटल सेट में 7वें नंबर पे थे। आज अदानी का समझो, अदानी ग्रुप आज फर्स्ट नंबर पे है, रिलायंस 3rd नंबर पे है, टाटा 2 नंबर पे है। कैसे हुआ? हाँ। तो आप जनता ये नहीं देखती है, हाँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, हमें रोजी रोटी मकान और अपने ही मुद्दों से मतलब है। तो आपको लगता है कि मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है उन लोगों की, जो आम जनता वाकई इन मुद्दों पर बात कर रही है? जरूर, उनकी मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है, हाँ, बराबर। वो लोग अकेले हैं, उनके पास कितनी फैमिली है जो 2% पब्लिक है, हाँ, जो रिच में गना जाती, हाँ, है, जो अमीर कहला जाता है, हाँ, लेकिन इनके सामने गरीबी कितनी लंबी लाइन है। वो कह रहे हैं अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो वहाँ पर जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर मिडिल क्लास है उनकी तादाद कितनी है और जो हायर क्लास है उसकी तादाद कितनी है? क्योंकि देखिए भैया, वोट तो सभी से लेना पड़ेगा। दूसरी बात एक है,
सरकार, मध्य सरकार या सेंट्रल यानी कि दिल्ली, जी। इसने जितनी भी योजनाएं, हाँ। जितनी भी प्लानिंग छोटे आदमी आम जनता के लिए करती है, हाँ। लेकिन जनता तक पहुंचती नहीं है। हाँ। क्योंकि जो योजना बाहर पड़ती है, हाँ। वो योजना आम आदमी को समझ नहीं आती है। हाँ। आज आदमी को एक बैंक से लोन लेनी होती है, हाँ। तो गवर्नमेंट ने कितने सारी पॉलिसी बनाई है, हाँ। लेकिन ये आदमी वहाँ जाएगा तो उसको कोई लोन का जवाब देखता नहीं था। क्यों नहीं तो मिलता? जब सरकार ऐसी बातें करती है तो मिलता क्यों नहीं है? प्रचार में कमी है क्या? नॉलेज नहीं है। और करने वाले जो धारासभ्य को जो दिया है, हाँ। जिसको मंत्रालय दिया है, हाँ। उसको बोलना चाहिए भाई उनको लोन चाहिए तो क्या क्या प्रोसेस है, कुछ को पता ही नहीं है। हाँ। उसके पास बिना प्रोसेस के, बिना ज्ञान को वो जाता है, तो जो एजेंट लोग बाहर के होते हैं, इनकी साथ चीटिंग हो जाता है। चलिए, उन्होंने बताया कि भैया उनके मुद्दे क्या हैं। अब मैं और लोगों से भी जान लेती हूँ, आपके पास सभी के पास आती हूँ। जाइएगा नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अरे बिल्कुल, देखिए भाग गए यहाँ पर। आप बताइए भैया, मुद्दा क्या है आपका? उन्होंने भी मसाला रख रखा है और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? रोजगार मिला, नहीं मिला, कितना बढ़िया है? और गुजरात में काम नहीं मिला? नहीं मिला। रोजगार पर कोई काम काज नहीं है? नहीं मिला। तो क्यों नहीं है ये बताइए? वो कह रहे हैं जो सक्षम है उनको तो रोजगार मिल रहा है। इसको है, सभी को पूछो कि रोजगार है किसी अच्छा, के सभी पास। से पूछा जाए तो रोजगार की कमी दिख रही है। हाँ, सबको वो पूछो। हाँ, तो इस बार मुद्दा रहेगा चुनाव में? ये तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर आधे से ज्यादा तो लोग बोलना ही नहीं चाहते। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि भाजपा सरकार आनी नहीं चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि भाजपा सरकार मेरी बात नहीं आनी। इसकी वजह बताओ आपको बहन जी, जी। कि इसने आज तक खाली रोडो बनाया, हाँ। पुलों बनाया, हाँ। गरीबों के सामने कभी देखा नहीं है। सुन लो बात, हाँ। आज तक जो गरीब लोग को क्या तेल क्या भाव आता है, हाँ। शक्कर क्या भाव आती है, हाँ। वो नरेंद्र मोदी को वांझा है, इसको कोई मालूम। इतना गुस्सा है? हाँ, सही बात है। मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, भगवान की मेहनत, पर जो लोग रोज लाने वाले, इसको खाने का फाफा है। हाँ। अने सब्जी वो देता है, अनाज देता है, सड़ेला अनाज देता है। तुम देखो, फेंक दो, अच्छा। जीवात आती है इसमें। हाँ। अनाज में जीवात आती है बहन जी। हाँ। अरे तेल का भाव एक ही दिन में 300 ज्यादा कर लिया, हाँ। इसको कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ। मोदी अच्छा है, भाजपा अच्छा है, वो बात नहीं है। हाँ। बात वो है, हाँ। जो भी प्रेसिडेंट, जो ओपन रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि आते हैं, हाँ, लोकसभा हाँ, के जी, आते हैं, जी। विधानसभा के आते हैं, हाँ। उनको देखना है आम जनता को, इनके पास जाने, क्योंकि ये लोग ही उनको भेजते जी, हैं, बिल्कुल। तो उनके प्रश्न तो सुनते नहीं है। 40% काम और 60% बाकी, मेजोरिटी कहाँ हो गई? 60% जो काम नहीं हुआ है। जी। हाँ जी। हाँ। आज हमारी तो स्कूल 60% भारी पड़ने वाला है इस बार इलेक्शन में। अनएम्प्लॉयड तो ज्यादा, रोजगारी बिन रोजगारी कितनी हो गई जी, है। जी। अच्छा, एजुकेशन लेने वाले तुम, मैं अभी आपको यहाँ ले जाओ, कितने अनपढ़ है, तो आप बोलते हैं मैं एजुकेशन सिस्टम सुधारा, नई सिस्टम ला रहा हूँ। तो कहाँ एजुकेशन सुधारा है? हाँ। अच्छा, एजुकेशन लेने के लिए जब बच्चा स्कूल में जाता है, हाँ। तो स्कूल की हालत देखो ने। हाँ। आप तो आपने तारीफ भी की और आप अब मुद्दे भी गिना रहे हैं, तो चोट किसको पहुंचने वाली है इस बार के चुनाव में? ये नहीं, बताइए। हमको सरकार और भाजपा से लेना नहीं है। जो भी प्रेसिडेंट, जो भी प्रतिनिधि आता है, हाँ। उसको ये काम करना चाहिए 5 साल में। जी। अगर ये नहीं करती है, हाँ। तो भाजपा भी गई, कांग्रेस भी गई, कि आम किसी से भी मतलब नहीं है। करने वाला काम इधर इतने सारे, इतने सारे, देखो इतने सारे बैठे हैं ना, हाँ। ये बेचारे कहीं कहीं से लोग आए हैं। हाँ। ये चाचा अभी किसी को खाना खिलाए, किसी को चाय पिलाएंगे, हाँ। तो ये इनकी यहाँ बढ़ती चल रही है। हाँ। तो काम ये करो, नहीं कि अदानी को जाके पोर्ट का ले लो। लगता है आपने आपको कितने, कि परिवार बढ़ रहा आपने है। क्या कर दिया? एयरपोर्ट भेज दिया आपने, हाँ। क्या किया? तो नहीं, क्यों आप तो देखिए, एयर इतने इंडिया बड़े- क्यों बेच रही हो? आप इतने नहीं, पढ़े ये लिखे, वो पैसा कहाँ समझा रहे हैं गया? आपको कि ये देखो। बेचा नहीं है, प्राइवेटाइजेशन। नहीं नहीं, मेरे क्या बोलता हूँ, जब एयरपोर्ट की बात आई, एविएशन की बात जब आई, जी। तो मोदी ने सोचा भी प्राइवेट को दो। हाँ। सरकार क्यों नहीं चला सकती है? इसके पास कोई न कोई तकलीफ है। हाँ। राइट। हाँ। तो ये मैं बात करता हूँ कि ये सारी तो चलती रहती है, लेकिन आम जनता के लिए क्या है? आप आइए, हाँ। देखिए। हाँ। मतलब आप मानते हैं? भाजपा को कितना अरे गवर्नमेंट अच्छा, आप सेंटर, समर्थक भी रहे भाजपा के? भाजपा के समर्थक भी रहे? हाँ, भाजपा के और भाजपा के समर्थक रह करके आप जनता के मुद्दे भी उठा रहे हैं। हाँ जरूर। हाँ। ऐसा नहीं है पार्टी में रहने से पार्टी की ही बात करने की। हाँ। पार्टी में लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं? अच्छा, इसीलिए विचारधारा भी चले। है। यस यस, व्हाई शुड दे लेफ्ट द पार्टी? हाँ। व्हाई शुड दे बोल रहे हैं, लेफ्ट? बिल्कुल। ये वो कह रहे हैं कि कहीं जो ना कहीं बहुत विचार- बड़ा कारण हो सकता है। क्या कारण ऐसा है, ये बताइए। क्योंकि इनको जो इनकी पॉलिसी में, मैंडेट में जो चीज बताई थी, हाँ। वो 5 साल में नहीं की। अरे 2014 से भाजपा सेंट्रल में भी है, हाँ। और दोबारा भी आई। हाँ। तो हमने ये पूछा कि 5 साल तुमको स्टडी में लगा, जी। लेकिन 5 साल स्टडी के बाद तो रिजल्ट देना चाहिए ना। तो आप मोदी जी के क्लासमेट रहे, मित्र रहे, जो अरे भी आपने classmate कहा या- कि आपके जूनियर थे वो? हाँ, अच्छा, आप सीनियर
कंप्यूटर हाँ, तो उनको तो कंप्यूटर सिखाने के लिए हमने जाता था। क्या अच्छा। बात कर रहे हो? यहाँ पे हमारे यहाँ पे सानंद के पास कैमरे पर देखो देखो सच है। सानंद जो है वहाँ पे इनकी एक स्कूल है, जी वहाँ पे मुझे बुलाया था 3 महीने के लॉन्च सर्विस के लिए। पूरी एड्रेस दे रहे हैं जी। हाँ, कि हवाई बात नहीं है। मेरी मैं क्या बोलता हूँ, अच्छा, मैं पूछती हूँ, हाँ। इस बार रिपीट होने वाली है सरकार या परिवर्तन होने वाला है ये बताइए? नहीं, ये सरकार नहीं आने वाली। परिवर्तन आएगा। नहीं, 100% परिवर्तन आएगा। और लोग हाँ। नहीं आएगा। इसकी वजह समझाऊँ तो मेरे को, मैं नहीं आने वाला। नहीं आने वाला। मोदी साहब ही आने वाला। क्यों? जल्दी इसके वजह जल्दी बता देता हूँ मैं। इसकी वजह ये है कि इसके पास आम शाम सब इसके पास है। हाँ। धारा वो कर सकता है। हाँ। कोई किसी का चलाता नहीं है। चल सब इससे घबराते हैं मोदी साहब से। अरे तुम कुछ भी बोलो, भाजपा आप क्या बोल रहे हैं खुल करके? कहाँ आपको कौन मना कर रहा है ये बताइए? कौन डरा रहा है? मेरे को मोदी साहब जेल में हाँ, बता। आप बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोलता हूँ ना, अभी मैं मोदी साहब का तेल के लिए वो उठाड़ा करूँ, पब्लिक जमा करूँ, तो मेरे को जेल में डाल देगा। उन्हें तकलीफ है कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा। आप बताएंगे? अच्छा, आपकी उम्र ही बता दीजिए, आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? आप तो मुझे बहुत ज्यादा बुजुर्ग 80 साल पार कर लिया है। पूरा सेंचुरी लगाइएगा, भगवान से दुआ ये है। अच्छा ये बताइए, इस बार लहर किसकी चल रही है? मुद्दा क्या है आपका? बस मोदी सब अच्छा है। सब बढ़िया चल रहा है? मोदी साहब बढ़िया काम कर रहे हैं? आगे बताइए। हाँ, क्या कहते हैं? मोदी अच्छा है। मोदी जी अच्छे हैं? अच्छे हैं। वो कह रहे परिवर्तन होगा, लगता है या कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। 10 साल तक कुछ नहीं होगा। देखिए भैया, यहाँ शुरू हो चुकी है जंग। ये कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा और ये कह रहे हैं कि भाजपा समर्थक है और भैया 10 साल तक किसी की दाल नहीं गलने वाली और जनता यहाँ पर खड़े होकर के भाजपा भी देख रही है। आएगी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा समर्थक होते हुए। हाँ, भाजपा ही आएगी। माहौल लग रहा है। पूरा माहौल होवे कि ना होवे, अच्छा। भाजपा ही आएगी। अच्छा, माहौल होवे या ना होवे? भाजपा ही आएगी। ऐसे कैसे? मतलब आप कह रहे हैं माहौल होवे या ना होवे? कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? अच्छा बोल तो दीजिए, क्या कहना चाहते हैं जी? आप बताइए, आपका मुद्दा क्या है इस बार? मेरा कोई मुद्दा नहीं, बाकी जब तक मोदी है तब तक कोई नहीं आएगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं जब तक मोदी है जब तक कोई नहीं मोदी है। आएगा। हाँ, हाँ, पूरा इंडिया में ऐसा कोई लीडर ही नहीं मोदी। जी, उनके जैसा कोई लीडर ही नहीं है। पूरा भरोसा उन पर है। पूरा चलिए भैया, उन्होंने बताया पूरा भरोसा जो है। परिवर्तन की डेफिनेशन है ना, हाँ। वो क्या कहना चाहते समझो। हाँ। मोदी इज ए वेरी गुड जेंटलमैन मैन, हाँ, बराबर। जी। भाजपा अच्छा है। परिवर्तन किस में आने का है? अभी जागृति ये आ गई है, हाँ। जो काम के लिए आवाज उठा रही है लोग, हाँ। उस कामों में परिवर्तन आने वाला है। अच्छा, जो सरकार कौन सी आम के आँख होगा, एक सी बात नहीं है इधर। मतलब आप कह रहे हैं पार्टी को नहीं देखा जा रहा है, हाँ। मतलब ये देखा जा रहा है कि मुद्दों से परेशान है तो वो परिवर्तन ला सकता है। रिवॉल्यूशन कहाँ से आता है? क्रांति कहाँ से आती है? जी, जी। ये इनके प्रश्नों से आती है। जी। वो प्रश्नों में परिवर्तन आएगा। देखिए भैया, हमें बहुत पार्टी अलग उन्होंने लॉजिक दिखाया है। हाँ, मैं यही बोलता हूँ। हाँ। काम तो वही करने का है ना। मतलब परिवर्तन की लहर लग रही है और मुद्दों मोदी जी बेस्ट, वर्ल्ड में वो बेस्ट है। हाँ। उसने जो कुछ काम किया है हाँ। देश के लिए किया है। पर वो तो कहेंगे आकर के, ये भी तो कहेंगे हमने अच्छा किया, ये किया। नहीं, तो फिर कहने फंस जाएंगे की ना। नहीं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। हाँ। अभी जो प्रश्न हो रहा है ना, लोगों में जो हो रहा है ना जोर, जी। वही चीज तुम आओ सरकार भाजपा, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारे जो पेंडिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करो। चलिए भैया। दैट इज द वेरी रिवॉल्यूशन। चलिए, मैं और लोगों से भी जान लेती हूँ जो पीछे खड़े हो गए हैं। हाँ। 78 78। Yes. चलिए भैया, उन्होंने 78 साल पार कर लिया। कोई बात नहीं, पानी थोड़ा सा, 1 मिनट, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए, आपका मुद्दा क्या है? इस बार इलेक्शन में क्या कुछ गिनाना चाहते हैं? बस आप मेरा क्या मुद्दा- सोचते हैं? मेरा मुद्दा यह है कि अभी रोजगार नहीं मिल रही है। रोजगार नहीं है। हाँ। रोजगार की हालत कहीं ना कहीं खस्ता हाँ, है। खराब है। क्या क्या लगता है कि सरकार जो बात कर रही है रोजगार की, उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो अब देखेंगे, आएंगे तब। अच्छा, आप दिख ही रहा है ग्राउंड हाँ। पर कि कितनी सच्चाई है उन बातों में। हाँ। तो मतलब क्या लगता है कि अगर मैं 100% में से ये पूछूं कि कितने लोग बेरोजगार है, तो कितना बताएंगे? कितना प्रतिशत लोग बेरोजगार है? 70%, मतलब आसपास के लोगों को आप ये देखते हैं कि रोजगार नहीं है किसी के पास? 80%। चलिए, उन्होंने तो हाँ। बता दिया भैया। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मुद्दा क्या दिमाग में चल रहा है आपके? कितना उम्र है आपका? अब अभी देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बुक है। हाँ, मतलब टेट का आप तैयारी कर रहे हैं? अभी ठीक है। सरकार ने जो टेट की जाहिरात की है अभी, हाँ, जी। तो पिछले 5 साल में टेट की एग्जाम नहीं आई है। जी। लास्ट एग्जाम 2017 में ली थी। जी। तो 2017 से लेकर 2022 आ गया। हाँ। लेकिन अभी तक ये एग्जाम हुई ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं 2017 में टेट के एग्जाम की बात थी और अब आज 2022 में मैं ये मुद्दे गिना रहा हूँ, तो अभी तक कोई एग्जाम का अता पता नहीं
नहीं। हाँ, ये तो सरकार ने जाहिरात की है, लेकिन एग्जाम कब आने वाली है हाँ। उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। देखिए भैया, यहाँ देखिए ये दिख रहा है शिक्षक योग्यता कसौटी में। सही पढ़ पा रही हूँ गुजराती? हाँ, हाँ, सही, देखिए, सही तो ये पढ़- टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं टेट के एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं दिख रहा है कि कब हमारे आने वाला गुजरात है। में जो शिक्षक की भर्ती जो होती है हाँ, जी। और टूमा बहुत कम होती है। जी। होती ही नहीं है, लेकिन जो होती है और टूमा बहुत कम होती है। जी। तो उसकी तो ये जो मतलब आप भर्ती है, कह रहे हैं भर्तियां एक तो इस सेक्टर में निकल कम पाती हैं, ऊपर से एग्जाम भी नहीं होता है। एग्जाम भी नहीं हो और टूमा દિવસે દિવસે છે ને વધતી જાય છે, બેરોજગારી વધતી જાય છે દિવસે। बेरोजगारी लग रही है आपको? पढ़े लिखे युवा हैं, जब बटन दबाएंगे तो सोचेंगे क्या? हम दोनों मित्र हैं जी। हम दोनों पिछले 5 साल से हम साथ में पढ़ाई कर रहे जी। हैं। हमने एमए भी कंप्लीट किया है, बीएड भी किया है, जी। ये तो पीटीसी भी है, सब कुछ किया है, ठीक। लेकिन अभी तक हमको जॉब नहीं मिले। क्यों नहीं मिली? क्योंकि सरकार एग्जाम नहीं ले रही है। हाँ, तो मतलब एग्जाम कहीं ना होनी कहीं लिया नहीं चाहिए। जा रहा है और बेरोजगारी 5 का साल में आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रही है। चलिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ से निकल रही है। ये यूथ, पढ़ा लिखा यूथ ही बता सकता है कि इनके मुद्दे आखिर है क्या। और भी लोगों, आप भी बातचीत करना चाहें तो भैया। अच्छा, उन्होंने आपकी बात कर ली। देखिए भैया, 5 साल से साथ में ही पढ़ साथ रहे में हैं। पढ़ रहे हैं, रोजगार कुछ नहीं है अभी। जी, जी। धंधा पानी सब शांत पड़ा है कि उसकी शांत कुछ है। बात ही नहीं है। चलिए भैया, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। कहाँ भागे जा रहे हैं आप बताइए? इस बार चुनाव में सोचेंगे क्या? टाइम नहीं है। अरे रुकिए तो सही, बढ़िया बात है कि ऑटो वाले बातचीत तो करेंगे। देखिए, ये है यहाँ का हाल और उन्होंने भी बता दिया, वो भैया जी जा ही रहे हैं। तो ये यहाँ का माहौल है। चर्चा की शुरुआत देखिए किस तरीके से हुई थी। वो समर्थक होते हुए उन्होंने कौन कौन से मुद्दे गिनाए थे, और भैया वो कट्टर समर्थक होते हुए उन्होंने क्या कहा कि कुछ भी हो जाए सरकार नहीं जाने वाली, और उन्होंने कट्टर विरोधी होते हुए क्या कहा कि भैया कुछ भी हो जाए परिवर्तन तो आना ही है। तो अब देखना होगा कि जनता इस बार क्या चुनेगी। ये जो शांत जनता खड़ी है, जो भोली वाली जनता खड़ी है, ये ईवीएम के बटन पर जाकर के करने क्या वाली है, क्योंकि भैया वहां का कुछ अता पता नहीं कि जनता सोच करके क्या जाती है और वहां पर बटन क्या सोच करके दबा देती है। तो देखना होगा। दिलचस्प भरा इस बार का चुनाव है। गुजरात इलेक्शन 2022 वाकई इंटरेस्टेड है। फिलहाल के लिए नमस्कार।